तो बीजेपी आज उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। खबरें हैं कि एनडीए में सीट बंटवारे के दो फॉर्मूले हैं। फॉर्मूला नंबर 1 यह है कि एक की बात करें तो जेडीयू को 122 सीटें मिलेगी, जिसमें से जेडीयू मांझी की हम पार्टी को सीट देगी। वहीं अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी 121 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इन सबके बीच अगर मुकेश सैनी की वीआईपी एनडीए खेमे में आती है तो बीजेपी उसे अपने कोटे से सीट देगी। एनडीए का यह फॉर्मूला नंबर 1 है जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। जेडीयू को 122 सीटें, लेकिन इन 122 सीटों में से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को भी सीटें दी जाएंगी। इसके साथ ही बीजेपी 121 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अगर मुकेश सैनी की पार्टी आती है तो बीजेपी कोटे से टिकट दिया जाएगा। फॉर्मूला नंबर 2 हम आपको दिखा रहे हैं। जेडीयू 119 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, बीजेपी 119 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। यह दूसरा संभावित फॉर्मूला है एनडीए का और यह फॉर्मूला तब लागू हो सकता है जब मुकेश सैनी एनडीए में शामिल नहीं होते हैं। और उधर जेडीयू ने आज कई उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया है। पार्टी सिंबल मिलने के बाद बाहर निकले उम्मीदवारों ने नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया। साथ ही यह उम्मीद भी जताई कि जीत उन्हीं की होगी। मंत्री जय कुमार सिंह ने कहा कि एनडीए को शानदार जीत मिलेगी और लोजपा के बाहर रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने फिर पुनः हमारी चौथी बार हम पर विश्वास किए और मैं अब जा रहा हूं। परसों मैं नामांकन करूंगा और पूरी तरह से जो पार्टी की आइडियोलॉजी है, पार्टी की विचारधारा है और माननीय मुख्यमंत्री के जो सोच है उसको दिनारा में भी हमने उतारने का प्रयास करेंगे। देखिए, आप हम तो पहले भी बोल चुके हैं कि 2010 में एनडीए के रूप में भाजपा और जेडीयू ही रहा था, कहीं कोई तीसरा नहीं था और रिजल्ट बुरा नहीं ऐतिहासिक हुआ था। सिर्फ उस बात को मैं आप लोगों को याद दिला देना चाहता हूँ। तो अभी तक सीटों का बंटवारा भी नहीं हुआ दोनों पार्टी के। सर इधर देख के सर, कहाँ कहीं नहीं हुआ, सब जगह सीटों की बंटवारा हुई है, बहुत स्मूथली चल रही है। मैं पहले भी आप जानिए कि एनडीए के रूप में भाजपा और जेडीयू जैसा गठबंधन देश में कहीं नहीं होगा। ये आपस में तीसरी साथी जब कोई आ जाते हैं थोड़ी सी बिना हुआ अभी तक स्पष्ट रूप से कहाँ कोई आया? हाँ, ये सीट शेयरिंग का हुआ है। ये फर्स्ट फेज का 71 सीट की यदि सिंबल जा रही है तो इसी को सीट शेयरिंग कहते हैं। 71 सीट का जो सामने से ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। जेडीयू ने इस बार युवाओं और महिलाओं को भी टिकट देने में उदारता दिखाई है। पार्टी की बात को मजबूती से रखने वाली प्रवक्ता अंजुम आरा को भी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। सिंबल मिलने के बाद बाहर निकलने पर नीतीश कुमार का शुक्रिया अदा किया। साथ ही ददन यादव के टिकट कटने पर अंजुम आरा ने कहा कि ददन यादव जी वरिष्ठ हैं और मुझसे नाराज नहीं होंगे। अंजुम आरा से बात की आनंद अमृतराज ने। तो जेडीयू ने अपने पार्टी के प्रवक्ता अंजुम आरा को टिकट दे दिया है। डुमरांव से होंगे जेडीयू के उम्मीदवार। चेहरे पे खुशी है, लेकिन मुकाबला कैसा देखती है डुमरांव में? मुकाबला अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो हमारी एनडीए की गवर्नमेंट है बिहार में विगत 15 वर्षों में हम लोगों ने न्याय के साथ सबका विकास जो माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प था उसमें उन्होंने बेजोड़ काम किया और साथ ही साथ आधारभूत संरचना की दिशा में उन्होंने बहुत काम किया। 7 निश्चय में हम लोग देखते सारे काम वहाँ पे जो उन्होंने बिहार के आवाम से वादा किया उन वादे को उन्होंने पूरा किया है। तो हम लोग काम के आधार पे जा रहे हैं, डेवलपमेंट के आधार पे जा रहे हैं। तो इसमें तो हम लोग लेकिन काम के आधार पे अभी जा रही है। काम जो सिटिंग एमएलए था ददन यादव, वो भी तो काम के आधार पे जाने और तो उनका टिकट काट के आपको दिया गया। आपको लगता है कि कहीं हानि ना हो जाए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए, काटना जैसी कोई बात नहीं थी। अब एक निगेटिव कुछ भी नहीं था, जो भी था वो पॉजिटिव एक सोच थी। आप लोग भी या हम लोग भी हमेशा ये कहते रहते थे कि विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है तो एवरी सेक्टर में विमेन एम्पावर हैं। सरकारी नौकरी में 35% रिजर्वेशन
पंचायती व्यवस्था में 50% रिजर्वेशन, बट लेजिस्लेटिव बॉडी में रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जो इंडिपेंडेंट महिलाएं हैं जिनका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग होता था वो जाती थी। लेकिन इस बार हम लोगों ने देखा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की बेटियों को जो गढ़ा है, मजबूत किया, आत्मविश्वास पैदा किया, उनके अंदर उनके मनोबल को बढ़ाया है ना, उन्होंने ट्रस्ट किया है इस बार मौका दे करके। ये तमाम बातें सही है, लेकिन ददन यादव के टिकट को काट के आपको टिकट दिया गया, तो आपको लगता है कहीं भीतरघात ना हो जाए? क्योंकि ददन यादव नाराज है। देखिए, हमारी पार्टी के वो बहुत ही कमिटेड और बहुत ही लॉयल वो हमारे पार्टी के नेता हैं, तो और बहुत मैच्योर वो नेता है, तो ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा हो सकता है। तो जाएंगे उनसे मिलने? निश्चित रूप से वो हमारे गार्जियन हैं, निश्चित रूप से उनके अनुभव हैं, वो हमारे लिए वो गार्जियन समान है, वो बिल्कुल मैं उनके